हेलो दोस्तों, मैं बौर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजे महाराजा से जुड़े हुए रोचक किस्से और कहानियां इतिहास में भरी पड़ी हैं। उनमें से कुछ किस्से हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन कुछ ऐसे किस्से कहानियां भी हैं जिनको सुनकर के बहुत बड़ा दुख भी होता है। आइए दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही महाराजा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से जुड़ा हुआ है, जिनका शासनकाल 1873 से लगा करके 1895 तक, अर्थात 22 साल तक वो मारवाड़ के महाराजा रहे। उनसे जुड़ा हुआ ये किस्सा है जो बहुत ही रोचक है। आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो देखें। बार वो किसी नारी के प्रति इतने आसक्त हो जाते थे कि राज कार्य, मर्यादा, परंपराएं, लाज, शर्म सब कुछ तार तार हो जाती थी। ऐसा ही किस्सा मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अपना दीवान नियुक्त किया फैजुल्ला को। फैजुल्ला जो मुसलमान था और उसको वहां अपना दीवान नियुक्त किया। वो बहुत ही चालाक था। वो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की कमजोरी जानता था और उनकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसने रामपुर से एक भगतन लेकर के आया जिसका नाम था नन्नी बाई, जो मारवाड़ में नैनी बाई के नाम से अथवा नन्नी भगतन के नाम से जानी जाती है। नन्नी बाई बहुत ही सुंदर थी, अद्भुत सुंदरता की धनी थी और बहुत अच्छी नृत्यांगना थी। और उसको फिर फैजुल्ला लेकर के और आया और आकर के और फिर महाराजा जसवंत सिंह जी को उसको भेंट कर दी। महाराजा जसवंत सिंह जी की जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो वो सुध बुध खो बैठे और एक टक देखते ही रह गए। कुछ भक्त ने पथ भ्रष्ट हो जाती थी, वो गणिकाओं के रूप में जाना जाता था। इसी प्रकार की थी ये नन्नीबाई भगतन। दोस्तों, समय बीतता गया, लेकिन समय के साथ साथ में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का इस नन्नीबाई के प्रति प्रेम और बढ़ने लग गया। अब तो नन्नीबाई उन पर इतनी हावी हो गई थी कि राज कार्यों में भी दखलंदाजी करती थी। बहुत सारे निर्णय राजा इसको पूछ करके ही करते थे। ये जो कहती थी नन्नीबाई, वो जसवंत सिंह जी महाराजा अक्सर से उसकी पालना करते थे। इस प्रकार से वो राजा के सिर के मुकुट के समान थी। लेकिन मारवाड़ की जनता की आंखों की एक किरकिरी थी। समस्त सरदार, सामंत और जो दरबार में काम करने वाले थे और यहां तक कि रनवास की रानियां, परदायतें, सभी लोग इससे सख्त नाराज थे, लेकिन किसी के पास में कोई समाधान था नहीं। हालांकि इस दौरान राजा को समझाने की कोशिश की तो राजा किसी की सुनने के लिए तैयार भी नहीं थे। अब दोस्तों, कुछ समय के बाद में नन्नीबाई के कहने पर महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने उसके लिए एक शानदार हवेली बनाई। वो हवेली आज भी विद्यमान है, जो जोधपुर वासी अथवा जोधपुर के आसपास वाले लोग सभी जानते हैं। आज भी उस हवेली का नाम है जवार खाना। जी हाँ दोस्तों, आज भी बहुत बड़ी हवेली विद्यमान है और ये विद्यमान है उस स्थान पर जहां पर किसी जमाने ये बदनाम बस्ती मानी जाती थी और वो एरिया है घास मंडी। जमाने में बदनाम बस्ती हुआ करती थी। वहां पर जितनी भी तवाइफें हुआ करती थी, पातरनियां हुआ करती थी, वेश्याएं जो होती थी अथवा जो नृत्य करने वाली, गाने वाली, ये जो थी वो वहां रहती थी। दोस्तों, वहां पर जवार खाना नाम का एक शानदार हवेली बना करके नन्नीबाई को दी। नन्नीबाई और उसकी मां उस हवेली में रहने लग गई। शानदार भव्य हवेली है। और फिर यही वो दौर था जब सर प्रताप, नाराज होकर के सर प्रताप, जो महाराजा जसवंत सिंह जी के छोटे भाई थे, सकत सिंह जी के पुत्र थे, वो जयपुर चले गए और वहीं रहने लग गए। इधर सामंतों ने, सरदारों ने, उनके करीबी लोगों ने महाराजा जसवंत सिंह जी को खूब समझाने की कोशिश की। सिंह जी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जब राज्य में माहौल खराब होने लग गया, व्यवस्थाएं खराब होने लग गई, तो फिर लोगों ने जसवंत सिंह जी को कहा कि अब तो सर प्रताप को वापस बुलाओ, वरना राज्य की स्थिति खराब हो जाएगी, कर्ज में डूब जाएगा। तब जसवंत सिंह ने आधे अधूरे मन से हाँ भरी। फिर सामंतों ने, सरदारों ने कुछ साल बाद में मना करके और सर प्रताप को वापस मारवाड़ लाए। तब तक काफी नुकसान हो चुका था। लेकिन जब यहाँ आने पर सर प्रताप ने देखा कि राजा तो पहले की तरह इस नन्नीबाई में आसक्त हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं, का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। उस जमाने में दोस्तों दयानंद सरस्वती जी का भारत में बहुत बड़ा नाम था। बहुत बड़े संत महात्मा, समाज सुधारक, जो राजे महाराजाओं के वहां जाते थे, आम जनता में प्रवचन देते थे। उन्होंने बहुत सारी जो लोगों के अंदर नशा पता की आदतें थी वो छुड़ाई। बहुत सारी ऐसी आदतों का परित्याग करवाया जो जीवन के लिए नुकसानदायक थी। तो सर प्रताप ने सोचा क्यों नहीं दयानंद सरस्वती जी को मारवाड़ बुलाया जाए और उनके माध्यम से महाराजा जसवंत सिंह जी को समझाया जाए। तो दोस्तों 1883 में सर प्रताप के कहने पर दयानंद सरस्वती जी जोधपुर पधारे। उनका भव्य स्वागत हुआ। हीरों से जड़ी हुई पालकी लाकर के रखी गई उनके बैठने के लिए। लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने मना कर दिया। वो पालकी में नहीं बैठे और पैदल ही वो चले और फिर राई का बाग में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई।
जोधपुर के बहुत सारे जो गणमान्य नागरिक है वो प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, और उनके प्रवचन सुनने के बाद में पूरे जोधपुर के अंदर ये बात फैल गई, धूम मच गई। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लग गई। बहुत सारे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। महाराजा जसवंत सिंह जी भी राय का बाग में उनके घंटों उनके प्रवचन सुनते थे। कुछ दिन के बाद में फिर महाराजा जसवंत सिंह जी ने दयानंद सरस्वती जी को निवेदन किया कि स्वामी जी मेरे मेहरानगढ़ में आप पधारो, वहां पर भी आपके चरणों से उस महल को पवित्र करो, आप एक दिन पधारो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उन्होंने कोई तारीख अथवा समय निश्चित नहीं बताया। अब दोस्तों एक दिन की बात है, अचानक दयानंद सरस्वती जी ने बिना बताए ही जोधपुर के मेहरानगढ़ में प्रवेश किया। जैसे वो कुछ अनुयायियों के साथ में मेहरानगढ़ के अंदर प्रवेश करने लग गए तो सामने से पालकी आती हुई नजर आई, और जब वो करीब आई तो देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देख करके वहीं खड़े रह गए, आश्चर्यचकित होकर के देखा कि एक पालकी, और पालकी के ऊपर कंधा लगाए हुए खुद महाराजा जसवंत सिंह जी नशे में धूते और चल रहे हैं। जब पालकी के अंदर देखा तो नन्ही बाई रूप सौंदर्य में नहाई हुई नजर आई। तो लोगों ने बताया कि यही वो नन्ही बाई है जिसके प्रेम जाल में फंसे हुए हैं महाराजा जसवंत सिंह जी। और जसवंत सिंह जी पालकी उठाए हुए जैसे आगे आ रहे थे, स्वामी जी को आते देखा तो स्वामी जी से जैसे ही उनकी आंखें मिली तो दोनों की आंखें मिलते ही महाराजा जसवंत सिंह जी लज्जा के मारे पानी पानी हो गए। उनको इतनी गलानी हो गई, इतनी शर्म आई कि धरती जगह दे तो उसके अंदर समा जाए, लेकिन अब क्या करते। उसी समय से स्वामी जी ने महाराज जसवंत सिंह जी को बुरी तरह से फटकारा। फटकारने के बाद में वहां से मुड़े और वापस किले से रवाना हो गए। किले के अंदर भी प्रवेश नहीं किया और सीधे राय का बाग आ गए। स्वामी जी ने वो दृश्य देखा तो उसके बाद में उनको भी बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं जिसको प्रवचन सुना रहा हूं वो राजा तो आज भी इस कदर अपनी मर्यादा भूल चुका है। खींच करके पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि तुम तो पशु की नारगी जी रहे हो, तुमसे तो पशु भी बेहतर होता है। लेकिन वो कागज नन्ही के हाथ लग गया। वो कागज नन्ही के हाथ लग गया और नन्ही ने वो कागज पढ़ा। उसके बाद में जसवंत सिंह जी ने थोड़ा किनारा कर लिया नन्ही से, लेकिन नन्ही को ये बात बहुत बुरी लग गई। उसने अपमान का घूंट पिया और उसको पता लग गया कि अब महाराजा जसवंत सिंह जी मेरे से दूर हो जाएंगे और इसका कारण ये स्वामी जी रहेंगे। तब उसने निश्चय किया कि दयानंद सरस्वती को रास्ते से हटाना है। तो उसने दयानंद सरस्वती जी का जो रसोईया था उसको अपनी तरफ मिलाया, प्रलोभन दिया और अपनी तरफ मिलाया, और कांच था वो पीसा हुआ कांच दूध के अंदर मिला करके 29 सितंबर 1883 को रसोईया के माध्यम से उन्होंने कांच पिलाया दूध में मिला करके, और स्वामी जी बीमार पड़ गए। स्वामी जी तो योगाचार्य थे, उनको तुरंत पता लग गया कि मेरे साथ में धोखा हो गया है। उनको अजमेर ले जाया गया। उन्होंने खुद भी उपचार किया, डॉक्टरों ने उपचार किया, वैद्य ने उपचार किया। वो काफी समय तक बीमार रहे, लेकिन अंततः वो जीवित नहीं रह पाए, और 30 अक्टूबर 1883 को आखिरकार इस दुनिया से दयानंद सरस्वती जी चले गए। दयानंद सरस्वती जी की जान लेने वाली भी यही नन्ही बाई थी जो महाराजा जसवंत सिंह जी की खास थी। दोस्तों कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बात। कुछ लोग ये भी कहने लग गए उस दौरान कि महाराजा जसवंत सिंह जी ने कह करके और नन्ही और जब महाराजा जसवंत सिंह ने मिलकर के और दयानंद सरस्वती जी को दूध में कांच पिलाया और उनको मारा गया। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, जसवंत सिंह जी को भी बाद में काफी समय तक गलानी रही, लेकिन ये ज्यादा समय तक असर उन पर रहा नहीं, और वापिस वो नन्ही के जान के मोह पास में बन गए, और उन पर दयानंद सरस्वती जी के दिए गए प्रवचनों का कोई असर नहीं हुआ। एक बार सामंतों ने, सरदारों ने, सबने मिलकर के नन्ही जान का अनादर भी किया, उसको भला बुरा भी कहा, खूब डांट फटकार लगाई, लेकिन उस पर तो कोई असर हो ही नहीं रहा था। फिर दोस्तों उसकी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु होने के बाद में उसने जवार खाना को छोड़ दिया। महाराजा जसवंत सिंह जी ने उदय मार्ग पर उसके लिए शानदार एक मंदिर बनवाया। मंदिर के पीछे ही कमरे थे, उसी में नन्ही जान रहने लग गई। दोस्तों 1895 में महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई। महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में भी 14 साल तक नन्ही जान जीवित रही। लेकिन दोस्तों ये जो 14 साल उनके बीते महाराजा जसवंत सिंह जी देवते की मृत्यु के बाद के, वो बहुत कष्टकारी रहे, दुखद रहे। अपमान अनादर के साथ में वो जीवन जीती रही, घुट घुट करके मरी। दोस्तों 61 साल की उम्र में अगस्त 1909 में खूनी बवासीर के कारण से बीमार रह करके तड़प करके और नन्ही जान अपने कर्मों का फल भुगतती हुई इस दुनिया से चली गई। मृत्यु के बाद में उसके घर से लाखों की तादाद में हीरे जवाहरात और नकदी आभूषण प्राप्त हुए। 600 जूतियां मिली जो उस पर जड़ाव किया हुआ था। दोस्तों इस प्रकार के राज्य महाराजाओं के बहुत सारे किस्से कहानी हमारे इतिहास में हमें पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे जब किस्से कहानी सुनते हैं तो दुख भी होता है कि किस प्रकार से राजा मर्यादाओं को तार तार कर करके और एक गणिका के साथ में किस प्रकार से प्रेम में आसक्त हो जाते थे, जबकि उनके वहां और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों ये थी रोचक कहानी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको वीडियो कैसा लगा
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देख सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।